मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और समृद्ध कालखंड है, जिसे अकबर से लेकर औरंगजेब तक के शासनकाल में देखा जाता है। इस अवधि में मुगल साम्राज्य ने अपने शिखर को छुआ, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से उच्चतम स्तर पर पहुंचा। मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग 1556 से 1707। एक अकबर 1556 से 1605। अकबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक और सबसे महान शासक माना जाता है। उनके शासनकाल में साम्राज्य ने बहुत विस्तार किया और उन्होंने एक स्थायी प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया। धार्मिक सहिष्णुता। अकबर ने सुलह-ए-कुल सार्वभौमिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और विभिन्न धर्मों के लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। दीन-ए-इलाही। उन्होंने एक नया धर्म दीन-ए-इलाही की स्थापना की, जो विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों को मिलाकर बना था। नवरत्न। अकबर के दरबार में 9 प्रमुख सलाहकार और विद्वान थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। इनमें बीरबल, टोडरमल, तानसेन आदि शामिल थे। कला और संस्कृति। अकबर के शासनकाल में चित्रकला, संगीत और साहित्य का भरपूर विकास हुआ। 2 जहांगीर 1605 से 1627। जहांगीर ने अपने पिता अकबर की नीतियों को आगे बढ़ाया और कला तथा संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्याय। जहांगीर को न्यायप्रिय शासक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने न्याय की एक सोने की जंजीर स्थापित की थी, जिसे खींचकर लोग अपनी शिकायतें सीधे सम्राट तक पहुंचा सकते थे। चित्रकला। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। उन्होंने पौधों और जानवरों के प्राकृतिक चित्रण को बढ़ावा दिया। राजनीतिक स्थिरता। उनके शासनकाल में साम्राज्य ने आंतरिक शांति और राजनीतिक स्थिरता देखी। 3 शाहजहां 1628 से 1658। शाहजहां का शासनकाल मुगल वास्तुकला के लिए स्वर्णिम युग माना जाता है। उन्होंने कई भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। ताजमहल। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया, जो आज विश्व धरोहर स्थल है। शाहजहानाबाद। उन्होंने दिल्ली में शाहजहानाबाद, वर्तमान पुरानी दिल्ली, की स्थापना की और वहां लाल किला का निर्माण करवाया। वास्तुकला। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वास्तुकला अपने चरम पर थी, जिसमें मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और आगरा किला शामिल हैं। 4 औरंगजेब 1658 से 1707। औरंगजेब का शासनकाल मुगल साम्राज्य का अंतिम स्वर्णिम युग था, लेकिन उनके कठोर धार्मिक नीतियों और विस्तारवाद के कारण साम्राज्य की नींव कमजोर हो गई। धार्मिक नीति। औरंगजेब ने इस्लामिक नियमों को सख्ती से लागू किया और जजिया कर को पुनः लागू किया। विस्तार। औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी सीमा तक विस्तार किया, लेकिन उनके आक्रामक नीतियों ने आंतरिक विद्रोहों को जन्म दिया। प्रशासनिक सुधार। औरंगजेब ने प्रशासनिक सुधार किए और फतवा-ए-आलमगीरी नामक इस्लामिक कानूनों का संकलन करवाया। मुगल साम्राज्य के स्वर्ण युग की विशेषताएं। सांस्कृतिक उत्कर्ष। इस युग में संगीत, साहित्य, चित्रकला और वास्तुकला का अपूर्व विकास हुआ। तानसेन, अमीर खुसरो, अबुल फजल जैसे विद्वानों और कलाकारों ने मुगल दरबार को सजाया। आर्थिक समृद्धि। मुगल साम्राज्य ने अपने व्यापारिक नेटवर्क को विस्तृत किया और विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया। कृषि और शिल्प उद्योग में भी विकास हुआ। धार्मिक सहिष्णुता। विशेषकर अकबर के समय में विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई गई। हिंदू मुस्लिम संबंधों में सुधार हुआ। प्रशासनिक दक्षता। दीवान, मीर बख्शी, वकील और सदर जैसे प्रमुख पदों का सृजन हुआ, जो साम्राज्य की प्रशासनिक दक्षता को सुनिश्चित करते थे। मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कालखंड है। यह युग आज भी अपने महान शासकों, भव्य इमारतों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए याद किया जाता है।